अस्सलाम वालेकुम, मैं हाज़िर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे, अगर हम अपना घर स्टार्ट करवाते हैं या हम अपना घर बनवा रहे होते हैं तो हमें किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए कि जिससे हमारे घर की मजबूती में इजाफ़ा हो। वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमने ख़ास ख्याल रखना है। पहले आपसे हमेशा की तरह छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। और वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है ताकि आपको मुकम्मल वीडियो की समझ आ सके। तो सबसे पहले आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने कोई भी आप मिस्त्री या ठेकेदार को आप लगाते हैं, उससे आप उससे काम शुरू करवाते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, उससे आपने एक कमिटमेंट करनी है कि आपने जो भी मिस्त्री या मज़दूर आपने लगाने हैं वो सही काम करने वाले हैं। साल सूतर का उनको सही पता होना चाहिए, साल सूतर में काम होना चाहिए, क्योंकि मेन चीज़ है साल सूतर। अगर आपकी दीवारें अगर साल सूतर में हैं तो आपकी घर की मजबूती होगी। अगर आपका घर साल सूतर में है तो आपका घर मजबूत हो सकता है, घर मजबूत बनेगा। तो आपने सबसे पहले जिस भी ठेकेदार को आपने घर का ठेका देना उससे ये कमिटमेंट करनी है। और उसके बाद आपने ये कमिटमेंट करनी है कि आपने जिस वक्त किसी भी ठेकेदार को काम देना है या आप काम करवा रहे हैं किसी मिस्त्री से, तो आपने सबसे पहले एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। वो क्या है? वो है तराई, ईंटों की तराई। आपने जिस दिन आपने ईंटें लगानी है उससे एक दिन पहले आपने ईंटों को तर ज़रूर करवाना है, क्योंकि अगर आप उसी दिन जिस दिन आपने दीवारों की चुनाई आपने शुरू करवानी उसी दिन अगर आप ईंटों की तराई करवाएंगे तो आपको नज़रों में आपके ये होंगी कि ईंटें तर हैं, लेकिन वो ईंटें आपने एक दिन पहले तराई करनी है। और लगाने से पहले भी आपने ईंटों को तराई कर लेना है। उन ईंटों का आपको कैसे पता चलेगा कि ईंटें हमारी तर हैं या नहीं? तो पानी लगाने के बाद आपने आधा घंटा या 15-20 मिनट के बाद आपने ईंट को तोड़ना है। तोड़ने के बाद उसके अंदर आपने देखना है कि अंदर से ईंट तर है या नहीं, नमी है या नहीं। और दूसरी बात, आपने खुश्क हाथ के साथ अगर आप ईंट को उठाते हैं तो आपका हाथ तर होना चाहिए, आपको उसकी नमी मिलनी चाहिए हाथ के साथ। वो ईंट तर है, वो ईंट चुनाई लगाने के काबिल है। आपने वो ईंट लगानी है जो तर हो। और उसके बाद हम बात करेंगे कि रेशो हमारा 4 इंच या 9 इंच की दीवार या फिर हम अगर प्लस्तर करते हैं तो उसमें क्या रेशो होना चाहिए। तो आपने एक बात का ख्याल करना है, आपने इस ख्याल में नहीं रहना कि आपकी जो दीवार है वो प्लस्तर से मजबूत होगी। आपकी जो दीवार है वो आपका तराई और आपने जो चुनाई लगानी है वो मिस्त्री आपका सही काम करने वाला हो, जानने वाला हो। और आपने एक और बात का ख्याल करना है कि चुनाई लगाते वक्त आपने किसी भी मिस्त्री को आपने देखना है, अगर वो मसाला ज़्यादा दे रहा है, आधी इंच से ज़्यादा मसाला दे रहा है, आधी इंच से भी कम मसाला होना चाहिए, आपका 3 सूतर से ज़्यादा मसाला नहीं होना चाहिए। अगर उसको लेवल का मसला है तो वो मजबूरन आधा इंच दे सकता है, लेकिन आधी इंच से आपके जो मसाले की थिकनेस है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अक्सर ये कहा जाता है कि मसाला देने से चुनाई की मजबूती होगी, लेकिन उसकी मजबूती नहीं होती। आपने कम से कम मसाला देना है। तो मसाला आपने एक तो कम रखना है और उसकी मैं रेशो भी बताऊंगा कि क्या रेशो रखनी है मसाले की चुनाई में। तो आपने अगर मिस्त्री कहीं से कोई गलती कर रहा है तो आपने साथ साथ उसको टोकना है, उसको मना करना है कि आपने साल सूतर में काम करना है। ये नहीं कि आप कहें जी कोई बात नहीं, लेकिन आप ये कहें या आपका मिस्त्री ये कहे कि जी प्लस्तर में ये कवर हो सकता है, ये मजबूत हो जाएगी। कोई मजबूती प्लस्तर में नहीं होती है। प्लस्तर का काम है दीवार की सफाई में लेके आना और उसके बाद उसकी खूबसूरती में इजाफ़ा करना। प्लस्तर का ये काम नहीं है कि उसकी मजबूती को वो बढ़ाएगा। आपकी जो मजबूती है वो चुनाई में है। चुनाई आपकी
रेशो उसकी ठीक होनी चाहिए, तराई ईंटों की ठीक होनी चाहिए। और उसके बाद उसकी जो आपने मिसाला देना है, जो आपने एक दूसरी ईंट के ऊपर आपने मिसाला देना है, वो आपका 3 सूत्र से ज़्यादा मिसाला नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है, तो इससे आपके घर में मजबूती में, आपके घर की मजबूती में इजाफ़ा होगा। आपने इन तमाम चीज़ों का ख्याल करना है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि हमने रेशो क्या रखना है। पहले तो हमने बात की है कि ईंट की तराई, आपको मैंने बता दिया है कि ईंट की आपने तराई कैसे करनी है। ईंटों को आपने अच्छी तरह तराई करनी है और आपने चेक करना है। आपने एक और काम ये नहीं करना कि आप ताज़ी ईंट को तराई करके आप लगाते रहें, और आपने मिसाले को भी तर रखना है, ताकि मिसाले का और ईंटों की जो नमी है उसी नमी में दीवार खुश्क होनी चाहिए। आपने दीवार लगाने के बाद भी तराई उसकी आपने करनी है। और उसके बाद आपने मिसाले का रेशो जो चुनाई में है, 4 इंच की दीवार में आपने 4.5 इंच की दीवार में 4:1 का रेशो रखना है। आपने 4:1 का रेशो रखना है 4 इंच की दीवार में। और उसके बाद आपने 9 इंच की दीवार का जो रेशो है वो आपका 6:1 का होना चाहिए। 9 इंच दीवार का 6:1 का आपकी दीवार का रेशो होना चाहिए। और उसके बाद मेन चीज़ आ जाती है, जो आपने मिसाले की कल्टी देनी होती है। मिसाले की कल्टी आपने प्लस्तर में 3 कल्टी देनी है। मिसाले में प्लस्तर अगर आप करवाते हैं तो आपने 3 कल्टी प्लस्तर में आपने दिलवानी है। और अगर चुनाई करवाते हैं तो आपने 2 कल्टी लेकिन आपने एक चीज़ और का ख्याल रखना है। अगर आप प्लस्तर करवाते हैं तो आपने, अगर आप प्लस्तर में 2 कल्टी दिलवाते हैं तो आपने 1 कल्टी जो है वो कोई छानना आपने बनवा लेना है। उससे आपने रेत और सीमेंट को आपने उस छाने से गुजारना है। उससे ये होगा, अगर कोई गीटा वगैरह आ रहा है रेत में, या फिर उसमें मिट्टी या मिट्टी के डेले आ जाते हैं, वो उसमें से साफ़ हो सकते हैं। तो अक्सर वज़ीराबाद की रेत इस्तेमाल की जाती है, दरियाओं की रेत इस्तेमाल की जाती है, उसमें जड़ें वगैरह होती हैं दरख्तों की। तो वो ये होता है कि प्लस्तर होने के बाद वो ब्लैक कलर के निशान दीवारों पे पड़ जाते हैं। तो उनसे अगर आपने बचना है तो आपने 1 कल्टी जो है वो आपने छानने से गुजार के आपने प्लस्तर करवाना है। आपने इन तमाम चीज़ों का ख्याल करना है। आपने बिल्कुल लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी। अगर आपका मिस्त्री या ठेकेदार आपकी दीवारों को तराई लगाता है या प्लस्तर को तराई नहीं लगा रहा, तो आपने ख़ुद पाइप उठा के आपने तराई लगानी है, क्योंकि आपने ख़ुद रहना है। क्योंकि उन्होंने मजदूरी पे वो आए हुए हैं, लेकिन वो अगर करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते तो आपने ख़ुद तराई करनी है। लेकिन आपने पहले कमेंटमेंट करनी है ठेकेदार, या आपने किसी मिस्त्री को अगर काम दे रहे हैं तो आपने सबसे पहले इस तराई पे आपने फ़ोकस करना है। तराई आपने टाइट करवानी है। तराई की आपने सबसे पहले बात करनी है कि तराई मेरे काम को सबसे पहले होनी चाहिए। तराई आपने 2 से 3 दफ़ा दिन में आपने ज़रूर लगवानी है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।